हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 साथीगण आज जो कि 10 फरवरी है और आज के पहले शिफ्टों में दोस्तों किस प्रकार से आपकी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आइए इस क्लास से चर्चा करते हैं। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथीगण अगले शिफ्ट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है साथीगण कि साइंस में बेसिकली जो भी है ना, क्या दर्शाता है। और आज के पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि साइंस में जो भी है ना बेसिकली वेग को दर्शाता है। वेग को समय के संबंध में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। एसआई इकाई प्रति सेकेंड मीटर पे है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखना है। साथीगण अगर मैं आपको कम समय में थोड़ा स्पीड के माध्यम से दोस्तों करवा रहा हूँ, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि क्या आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के वर्तमान सीएजी बेसिकली कौन है। अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली सीएजी आपके संजय मूर्ति हैं जो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा जो कि परीक्षक सीएजी। अगर साथीगण मैं बात करूं कि सीएजी के रूप में ये वर्तमान अध्यक्ष जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान लेंगे, इस पॉइंट को भी याद रखना क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके वर्तमान में कौन क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण आपको ध्यान देना है संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस जो कि अधिकारी के रूप में है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। साथीगण अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मेरे मेहनत के लिए एक दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है ना। दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट के लाता हूँ, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन की वर्तमान में भारत सरकार के बेसिकली जो कैबिनेट सचिव कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डॉक्टर टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत सरकार के सचिव बने हैं। अगर साथीगण मैं इनके बारे में कुछ जानूँ तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च पद का कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवक होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड कैडेट जो कि सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि आईएएस और सरकार के व्यावसायिक नियमों के तहत काम करने वाली सभी सिविल सेवाओं का जो कि होता है दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वर्तमान में कौन क्या जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि मोहिनीअट्टम बेसिकली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों केरल से। हमेशा आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 8 के आठों दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर साथीगण मैं बात करूं सबसे पहला नंबर में आपको याद रखना है भरतनाट्यम जो बेसिकली तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों हमेशा भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका बेसिकली पुराना नाम क्या है, जो कि सदिर आ जाएगा, जो हमेशा आपके एसएससी जीडी में पूछा गया। साथीगण अगर मैं बात करूं कि सबसे नया तो सतरिया आ जाएगा। दोस्तों सतरिया से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा सतरिया को 2000 ईस्वी में जो कि स्थापना किया गया था। हमेशा दोस्तों नया जो रहा था ये भी आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों केरल से मोहिनीअट्टम और साथ ही दोस्तों कथकली, ये दो नाम आपको केरला से याद रखना दोस्तों, केरल से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन और याद रखना है कि आपके उत्तर भारत से संबंधित कौन से शास्त्रीय नृत्य है, जो दोस्तों आपको याद रखना है कि कथक बेसिकली उत्तर भारत से। हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं इसी के माध्यम से कह रहा हूँ कि कृष्ण और राधा की दोस्तों प्रेम कहानी बेसिकली कौन से शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मणिपुरी जो नृत्य है ना उसी में आपके भगवान कृष्ण और राधा इन दोनों के प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट आप मान के रखना, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों आइए कि मोहिनीअट्टम बेसिकली केरला में है और मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थ शास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूँ तो 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनीअट्टम के रूप में विष्णु के जो पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में मनाया जाता है। मैंने कहा ना दोस्तों हमेशा किस भगवान के याद में दोस्तों कौन से शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया जाता है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि भगवान विष्णु की याद में बेसिकली मोहिनीअट्टम
शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मोहिनी अट्टम का सबसे बड़ा नाम, तो दोस्तों सुंदरा नायर, जो कि मोहिनी अट्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी, उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में मोहिनी अट्टम आंतरिक जो कि गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी जो कि थीसिस की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथीगण, 2000 सॉरी कि सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार बेसिकली मिला था। वो आपकी कौन से राज्य से बिलोंग करता था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया था। तो बेसिकली दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश से। साथीगण मैं आपको कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बोल रहा हूँ। पहला दोस्तों वर्तमान में कौन क्या आपको पढ़ लेना है। दूसरा टॉपिक दोस्तों कि पुरस्कार संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण एक क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से संबंधित, चाहे किस देश में आयोजन हुआ, कौन सा टीम जीता, कौन सा टीम उपविजेता रहा, और उनसे संबंधित दोस्तों कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये चार टॉपिक आप करंट से पढ़ के जाइए दोस्तों, आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्का रहेगा दोस्तों, मैं यकीनन कह रहा हूँ। देख रहे हो ना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुरेंद्र मोहन एवं आपके जो गोदावरी सिंह है ना, कला क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर मैं बात करूं साथीगण कि 2024 में 132 ऐसे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि इस बार 110 लोगों को पद्मश्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण से नामित किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि लोक कलाकार जो महावीर गुड्डू है ना, बेसिकली किस राज्य से संबंधित है। तो हरियाणा के जो जिंद है ना, बेसिकली महावीर गुड्डू संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 के लिए पद्म पुरस्कार से बेसिकली महावीर गुड्डू को सम्मानित किया गया था। हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनको योगदान दिया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको क्लास कैसा लग रहा है यार। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना, मेहनत लगता है दोस्तों आप सभी के लिए। मैं भी काम करता हूँ, तो कहता है ना कि कर भला तो हो भला। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ दोस्तों, तो एक लाइक आप जरूर कर सकते हैं ना। खैर दोस्तों जैसी आपकी मर्जी दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई बेसिकली कितनी होती। तो 10.97 मीटर। इस पॉइंट को याद रखना। साथीगण एक मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ कि अभी जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, आपके क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, और साथ ही दोस्तों जितने भी क्रिकेट से संबंधित लेकर जितने भी और भी आपके खेल है, उनसे संबंधित मैदान की चौड़ाई वगैरह, और साथ ही दोस्तों जितने भी बॉल का वजन आ जाएगा, बैट का वजन आ जाएगा, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है दोस्तों, यकीनन मानना आपके एसएससी में बहुत क्वेश्चन खूब पूछता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि टेनिस कोर्ट के आधिकारिक माप और आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ, टेनिस महासंघ द्वारा जो कि निर्धारित किए जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद बेसिकली आर्टिकल 32 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा, है ना, कि आर्टिकल 32 बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाएगा। दोस्तों हमेशा आपके आर्टिकल 32 इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कि संविधान को हृदय का आत्मा कहा था, इसलिए हमेशा आपके एसएससी जीडी में इंपॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 आपके कौन से दोस्तों बेसिकली किस अधिकार में आता है। तो आपको मौलिक अधिकार में याद रखना दोस्तों। 12 से 35 दोस्तों बेसिकली आर्टिकल भाग थर्ड में वर्णन किया गया मौलिक अधिकार दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट मानते हैं बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा हृदय कहा गया था। और दोस्तों 5 प्रकार से इसमें से रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 32 के तहत। और दोस्तों इसे यह भी कहा जाता है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आपको याद रखना कि आर्टिकल 32 को बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का भी अधिकार बेसिकली आर्टिकल कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी खिलाफत आंदोलन से आया था कि खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से बेसिकली जुड़ा था। इस पॉइंट क्वेश्चन पूछा था कि खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है, तो बेसिकली इस्लाम धर्म से जुड़ा है। यह आंदोलन बेसिकली 1919 से 1942 के बीच ब्रिटिश भारत में चला था। और इस आंदोलन का मकसद बेसिकली तुर्की के खिलाफ के पद से आपको फिर से बहाल करना था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है ना।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस्लाम धर्म। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में बेसिकली शामिल हो गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोन यूज आता है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कबड्डी। अगर साथी मैं बात करूँ कि कबड्डी यदि पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित किया जाता है तो एक टीम को 2 अंकों का बोनस मिलता है, जिसे लोना कहा जाता है। समझ गए ना दोस्तों कि इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लोना यूज्ड? लोना बेसिकली कबड्डी में यूज किया जाता है, और कबड्डी में लोना इसलिए किया जाता है कि कबड्डी के पूरे विरोधी टीम को जब अगर आउट घोषित कर दिया जाता है ना, तो जो एक टीम आता है ना, बचता दूसरा टीम, उसको 2 अंकों का बेसिकली बोनस मिलता है, उसी को दोस्तों लोना कहा जाता है। कबड्डी के खेल में पूरी विरोधी टीम को आउट घोषित करने पर बोनस मिलता है। यदि कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को खत्म कर सकती है तो उन्हें ऑल आउट या लोना कहा जाता है। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी खिलाड़ी से संबंधित आने की कितने प्लेयर है, ये भी हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना। दोस्तों अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ईमानदारी भला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका एग्जाम अगला है तो टेंशन नहीं लेना दोस्तों, आप बेफिक्र होकर एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।